अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथों में गूंजती सरगोशियाँ हैं और गूंजती सरगोशियाँ अफसानी मजमुआ है 7 होनहार अदीबाओं का। हर अदीबा के 5-5 अफसाने इस मजमुए में शामिल हैं और ये मजमुआ मुझे भिजवाया है धरती रंग राइटर्स क्लब ने और वहीं से ये मजमुआ मंगवाया भी जा सकता है और उसके पेज का लिंक मैं शेयर कर दूँगी। उसके इनबॉक्स में मैसेज करके आप ये मजमुआ मंगवा सकते हैं। इस मजमूए पर बात करने से पहले मैं जिलानी बानो साहबा की एक मज़मून की चंद सतूर जो हैं वो मैं पढ़ना चाहूँगी। जिलानी बानो साहबा के फरमाती हैं कि आज एक अदीब के लिए ये दुनिया गौर तलब है, पहले कभी न थी। हम नई सदी में दाखिल हो चुके हैं। ये इंसानी तहजीब का बहुत उलझा हुआ दौर है। फ़ैसले, नज़रिए, सियासी अखलाक, उसूल, प्यार मोहब्बत के रिश्ते सब साइंस और सियासत की बढ़ती हुई ताकत ने बदल डाले हैं। तो इस बदलती दुनिया में एक अच्छा अदीब वही होगा जो अपने ज़माने के साथ जुड़ा हुआ होगा। उसे मालूम होना चाहिए इस अहद के इंसान के मसाइल क्या हैं और वो अपनी कहानियों में इसका इजहार भी करे। तो जिलानी बानो साहिबा ने अदीबों पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी। गो कई वो ये जिम्मेदारी ख़ुद तो बहुत बखूबी निभाती रही हैं और वो चाहती हैं कि दूसरे अदीब ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। और इसकी ख़ास बात यह है इस मजमूए की कि इसमें जिन अदीबाओं के अफसाने शामिल हैं उन्होंने भी जिम्मेदारी निभाने की बहुत अच्छी कोशिश की है और मुस्तकबिल में भी यकीनन वो कोशिश करती रहेंगी। तो ख़वातीन अदीबाओं ने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये कोशिश की है और इनकी ये कोशिश तवज्जो तलब है और ये तमाम अफसाने अपनी ज़मीन से, अपने समाज से जुड़े हुए हैं। समाज में इंसानी कदरों और अपनी रवायात और तहजीब को साथ लेकर चलते हुए अफसाने हैं। हकीकी किरदार और उनके मसाइल और उन मसाइल की तफहीम भी की गई है और इंसानी बुनियादों पर की गई है। तमाम अदीबों की ख़ास बात यह है कि असरी आगही के साथ ताज़ा असालीब में और उम्दा ज़बानों बयान के साथ कहानी बयान की गई है। दौरे जदीद की पेचीदगियों और मुतफर्रिक हक़ाइक़ पर बात की गई है। निसाई पहलू, फ़िक्र व अयास का अदबी शऊर मुतासिर करता है और औरत दौरे जदीद में किस तरह मुतासिर हुई है या हो रही है बहुत खूबी से बयान किया गया है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप कहें कि औरत के रोने धोने नहीं, औरत इंसान है और उसे कुछ मसाइल हैं, उन्हीं मसाइल पर बात की गई है। लेकिन तमाम अदीबाओं ने साथ साथ मर्द के रवैये पर भी बात की है और खूबियाँ भी बयान की हैं। कोई ऐसा ख़ास कोई किसी फ़िक्र की तरफ मोड़ने की कोशिश नहीं की है कि बाज़ औक़ात ऐसा लग रहा होता है किसी अफ़साने में किसी ख़ास फ़िक्र को उजागर किया गया, ऐसा नहीं है। बहुत सादगी से एक समाजी नुक्ता नज़र बयान किया गया, बहुत दिलचस्प अंदाज में भी बयान किया गया है। और जो दौरे जदीद में एक सनफ़ी जबरियत है उसको तोड़ने की यहाँ कुछ शऊरी कोशिश नज़र आती है मुझे और होना भी चाहिए, क्योंकि एक औरत होने के नाते जो हम एहसास है मुझे भी कि सनफ़ी इम्तियाज़ की बिना पर औरत का इस्तेसाल कहाँ होता है और किस तरह से होता है और किस किस तरह से होता है, तो वो ज़रूर बताया गया है और इसको तोड़ने की कोशिश होनी चाहिए और इसके लिए सब हमारी अदीबाएँ दाद की मुस्तहिक़ हैं। और सबसे पहले जिस अदीबा के अफसाने हैं वो मेरी पसंदीदा अब्सार फ़ातिमा। अब्सार फ़ातिमा से मेरी दोस्ती भी है और एक इख्तिलाफ़ी हमारे दरमियान एक बहस चलती रहती है और 1 साल से ये बहस जारी है औरत मर्द के ताल्लुकात के ऊपर और एक लाहासिल बहस है वैसे तो, और अक्सर ये किसी नतीजे के बगैर और किसी नाराज़गी के बगैर ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम करते हैं, हम ज़रूर अक्सर व्हाट्सएप पे ये बहस कर रहे होते हैं। तो अब्सार फ़ातिमा की ख़ास बात यह है कि वो एक नफ्सियाती मसाइल पे भी निगाह रखती हैं। वो एक नफ्सियात दान हैं, तो नफ्सियाती मसाइल पर उनकी गहरी निगाह, चाहे औरत के हों, मर्द के हों या इज्तिमाई तौर पर समाज के हों,
तो वो एक उसी ढप से बात करती हैं। तो इसी पे हमारी बहस भी होती है। तो वो रवायात को और कल्चर को जो है थोड़ा सा वो कहती हैं कि इसमें तब्दीलियाँ आनी चाहिए, तो ये मसाइल हल हो जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है। और वो अपनी कहानियों में बखूबी बयान करती हैं। जो 5 कहानियाँ इसमें शामिल हैं उनमें भी बयान किया है उन्होंने। इसके अलावा वो जो ब्लॉग्स लिखती हैं, जो आर्टिकल्स लिखती हैं नफ्सियाती मसाइल पे, और जो पहले भी इनकी बहुत सारी कहानियाँ लिख चुकी हैं, मैं पढ़ चुकी हूँ उनकी तमाम कहानियाँ। तो वो यही बयान कर रही होती हैं मसाइल, उनका हल और इंसानी कदरें। और इन कहानियों में भी जो ज़मीन से जुड़ी हुई कहानी है, लच्छी की कहानी, सिंध की एक लड़की की कहानी है लक्ष्मी, जिसको लच्छी कहा जाता था। कहानी कहने का बयानिया और नरम अंदाज अब्सार फातिमा के यहाँ नुमाया है। और ये रवायत के ऊपर और लिखी गई कहानी है लच्छी की कुर्सी, एक दिलगीर कहानी है। और सिर्फ लक्ष्मी की जो बर्बादी नहीं है इसमें, उसके बाप की बेबसी को भी बयान किया है अब्सार फातिमा ने बहुत दर्दमंदी के साथ। और अफसाना मसले की तफहीम का हल भी पेश करता है, एक नया दरीचा वाह करता है फ़हम का। ये अफसाने की ख़ास बात है, लच्छी की कुर्सी की ख़ास बात ये है। तो मुझे जो इनका सबसे ज़्यादा पसंद आया अफसाना वो लच्छी की कुर्सी है अब्सार फातिमा का। सुमेरा नाज के 5 अफसाने इसमें शामिल हैं। सुमेरा नाज अपने अफसानों में ज़िंदगी के भेद खोलती है। माश की फ़िक्र में जकड़ा हुआ मर्द, इंसानी रवैयों की बेहिसी और मौका पाते ही बेइंसाफ़ी करना, जुल्म करना, ये इनकी कहानियों में बयान किया गया और यही इनकी कहानियों का ख़ासा है। बला एक अफसाना है और तन्हाई, तन्हाई के 2 पल, बला और तन्हाई के 2 पल, ये दोनों अफसाने बेहतरीन हैं। बला में एक ख्वाजा सरा के रेप को बयान किया है और बड़ी चाबकदस्ती के साथ और बड़ी सफाई और पाकीज़गी के साथ उन्होंने उसको बयान किया है। सफाई पाकीज़गी से मेरी मुराद ये है कि कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, जो कोई ताना कोई तंज नहीं इस्तेमाल किया, बल्कि उन्होंने दर्दमंदी के साथ उसको बला में इस कहानी को बयान किया। एक मासूम ख्वाजा सरा बच्चा, तो उसको बयान किया, उसके बचपन से शुरू हुआ है कहानी और फिर उसके 9 उम्री तक। तो एक अच्छी कहानी है। और तन्हाई के 2 पल, माश की जंजीर में जकड़ा हुआ वो मर्द है कहानी का किरदार, जो अपने साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है लेकिन उसको मिलते नहीं हैं। तो ये भी एक खूबसूरत कहानी है तन्हाई के 2 पल। दोनों कहानियाँ मुझे अच्छी लगी, 5 कहानियों में से 5 ही अच्छी हैं, मगर ये दोनों मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। तीसरी हमारी मुसन्निफ़ा हैं सफ़िया शाहिद। सफ़िया शाहिद के यहाँ फ़िक्शन की बसीरत नज़र आती है। इनका अफसाना तैयब और गिनती के बोझ तले दबी लाशें, मोहब्बत और बेवफाई और वादा वफा न करने पर कहानी लिखी गई है, दोनों कहानियाँ, और बहुत अच्छे अंदाज में लिखी गई है। कोई तल्ख कलामी नहीं, कोई ऐसा अल्फाज, ऐसा वर्ड लफ्ज़ नहीं है जो तबीयत को नागवार गुजरे। बहुत अच्छे तरीके से कहानी बयान की है। और गिनती के बोझ तले दबी लाशें एक मुतासर कन कहानी है, आप ज़रूर ये अफसानी मजमूआ मंगवाएँ और पढ़ें। ख़वातीन के लिए इस अफसानी मजमूए में सीखने का बल ये बहुत कुछ है। जो नई ख़वातीन, हमारी नौजवान ख़वातीन लिखना चाहती हैं, वो ज़रूर ये अफसाने मंगवाएँ और पढ़ें। फातिमा उस्मान चौथी हमारी मुसन्निफ़ा हैं और उनके भी अफसाने उजालों का अंधेरा और अश्क लाजिम। फातिमा के अफसानों में ख़ास बात जो नज़र आई है वो अज़दवाजी ताल्लुकात की गैर ज़िम्मेदारी और बेफेज़ी जो नुमाया है वो है। और फातिमा के अफसानों में मौजू नुमाया रहता है, किरदार नहीं, मौजू क्या नुमाया है। कहानी का मौजू साथ जो है बहुत भरपूर तरीके से उसको बयान किया है इन्होंने। मरहम एक अफसाना है जो वतन परस्ती के मौजू पर लिखा गया है और फुप्पी जान का किरदार बहुत ताकतवर तरीके से सामने आया है। उजालों का अंधेरा
फातिमा उस्मान का अच्छा अफसाना है, सभी अच्छे हैं। स्नो वाइट, मुजरा इनके अफसानों के नाम हैं। और वही बात कि मैंने बताया कि अज़दवाजी ताल्लुकात के ऊपर हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से बयान किया कि किस तरह लोग शादियाँ तो कर लेते हैं लेकिन फिर उस शादी की ज़िम्मेदारी नहीं निभाते। तो बहुत अच्छे तरीके से बयान किया उन्होंने। इसके अलावा फ़रीन खालिद एक पुख्ता अफसाना निगार है और दौरे जदीद के मौज़ूआत पर लिखती हैं। साइबर वर्ल्ड की मोहब्बतें और फ़िक्री और नज़रियाती दुनिया के जो मौज़ूआत हैं उन पर उन्होंने कलम उठाया है और बहुत जुर्रत के साथ उठाया है। और मैं तो पढ़ चुकी हूँ उनको, पहले भी हमारी बातचीत भी होती रहती है। तो बहुत उनके अब शऊर की बहुत वसअत है, उनके फ़िक्र में और सोच में बहुत गहराई है। और उनका जो अफसाना जो मुझे पसंद आया वो मैंने पहले नहीं पढ़ा था, पहले कभी। इस किताब में मैंने पढ़ा है XXX का शानदार अफसाना है। ईद में महज़िब दरिंदगी पर लिखा गया है, लेकिन औरत महज़िब दरिंदगी की कायल नहीं है, इसलिए किरदार ने उस महज़िब दरिंदगी को रद्द कर दिया है। यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत मजबूत लड़की दिखाई है, इतना ही मजबूत एक औरत को होना चाहिए। मेरी आइडियल जो एक लड़की दिखाई है वो ये है जो इनके अफसाने में है, XXX की। और उसका नाम भी बड़ा प्यारा है, सालिका बानो। दो प्यार से सिल्की कहते थे, उन्हीं पुप्पो के साथ रहती थी। अफसाना पढ़ने के काबिल है और बहुत खूबसूरत अफसाना है और मैं बहुत खुश हुई फ़रीन का ये अफसाना पढ़कर। माफिया शेख के अफसाने मैंने पहली दफ़ा पढ़े। वैसे उनके छोटे छोटे फेसबुक पर की वॉल पर स्टेटस पढ़ती रहती हूँ। एक मज़ेदार सा और दिलचस्प असलूब है उनका, और वही उनके अफसानों में भी नज़र आता है। तिकोन में कैद लड़की बहुत दिलचस्प और छोटा सा अफसाना है। इख्तिसार इनकी खूबी है। माफिया ने इख्तिसार के साथ अफसानों का बयान किया है और तरसील में जो पैगाम उन्होंने पहुँचाने की कोशिश की उसकी तरसील में कामयाब रही हैं इख्तिसार के साथ। ये एक बहुत अच्छी खूबी है माफिया की। हमारी 7वीं मुसन्निफ़ा सरवत नजीब, जिनका ताल्लुक़ काबुल यानी अफ़गानिस्तान से है, उनके अफसाने भी इस अफसानी मजमूए में शामिल हैं। हमारी तमाम अदीबाओं का ताल्लुक़ मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से है। और सरवत नजीब का एक अफसाना मैंने बहुत पहले पढ़ा था, और जब मैंने पढ़ा था तो फिर मैंने कहा था ये एक ताकतवर स्टोरी टेलर है, ये दास्तान गो हैं ये तो। और उनके अफसाने जो 5 इसमें शामिल हैं, पढ़ के यही मैं अपनी राय पर कायम हूँ, इसी राय पर कायम हूँ कि एक ताकतवर दास्तान गो हैं। खुदादाद सलाहियत है कहानी लिखने की, कहानी कहने की और कारी को साथ लेकर चलने की। कहानी 5 कहानियाँ बेइंतहा ताकतवर और ज़बानो बयान, उर्दू ज़बानो बयान की बेइंतहा खूबसूरती के साथ उन्होंने बयान किए हैं। फ़ारसी के अल्फाज भी उसमें कुछ आ गए, शामिल हुए साथ, लेकिन जो खुशगवार महसूस हो रहे हैं। और सरवत के लिए बहुत दाद के जंग के हालात में लिखना, जंगी हालात पर लिखना बहुत ज़बरदस्त बात हो रही है। अपने जो बीत रही है हमारे ऊपर वो उसको कलमबंद कर रही हैं नरमी के साथ, फ़िक्शन में ढालकर। क्योंकि जंग की तबाहकारियाँ तो हम देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं, ख़बरों में पढ़ रहे हैं। उस जंग के जो असरात हो रहे हैं बच्चों पर, औरतों पर, नौजवानों पर, उसको और मोहब्बत पर और इंसान के दिल पर, इंसान की रूह पर, तो उसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। और 5 अफसाने बेइंतहा ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत अफसाने। और मैंने जो मुंतखब किए हैं वो उनके अफसानों में से चंद इक़्तबासात सरवत के अफसानों में से ही मैंने मुंतखब किए हैं। गो के हर एक के अच्छे इक़्तबासात हैं, हर अदीबा के अच्छे इक़्तबासात हैं, लेकिन सरवत के इक़्तबासात ने मेरे दिल को बहुत छुआ। और वही बात कि अपनी खुदादाद सलाहियत के साथ जो लिख रही हैं, वो जो दास्तान सुना रही हैं तो बड़े खुलूस के साथ सुना रही हैं। वो अपने मुल्क में होने वाली जंग की तबाहकारियों को बयान कर रही हैं। सरवत का जो दिल है वो अपने वतन के लिए, और जो वतन में जो उसकी जंग हुई और उसके नतीजे में जो बच्चे और बच्चों की जो बर्बादी हुई है, उस पर उसका दिल जो है वो कितना अफसरदा है, वो उसको इस तरह बयान करती हैं अफसाने में। मेले कुचेले अरगवानी और जामनी दुपट्टे ओढ़े, शीशे साफ करती विंड स्क्रीन पे जमी मैल की तरह
ये बच्चियाँ कम मजदूर, कम सिन बच्चियाँ, ये किसी की धूल उतारती हैं, कोई इनकी गर्द उतारता है। इनकी नन्ही मुट्ठियों में बंद रेज़गारी से चूल्हे जलते हैं। किताबें थामे टक टक करती, काली सैंडल में फुदकती, सफ़ेद स्कार्फ ओढ़े लड़कियों का एक टोला भी यहीं से गुजरता है। न जाने कौन से बगैरत वालिदैन इनको इस बेहाई पर उकसाते हैं। शुरू दिनों में उसे इन्हें देखकर उसका खून खौल जाता था। मैं चुप करके देखता रहता था। वह जो एक जबरी सोच, जो वहाँ जंग के साथ साथ कुछ लोगों की जबरी सोच भी पनपती रही, उसको भी उन्होंने बयान किया है और नरम अंदाज में बयान किया है। और उनके 5 ही अफसाने बहुत शानदार हैं, बहुत ज़बरदस्त। सरवत नजीब के एक अफसाने का उन्वान है मीरबल शारी, और बड़ा खूबसूरत अफसाना है और बड़ी उम्दा नसर है। इसमें से भी चंद सतूर आपकी समातों की नज़र। वो आरजुओं के रथ पे सवार अब आया कि अब आया। इश्क अकल सर्व करके आशिक को नंगे पांव उन राहों पे चलाता है जहाँ समाज ने कोयले दहकाए होते हैं। इश्क अकीदा है जो पत्थर को भी खुदा बना देता है। इश्क मंतक की जिद है। इश्क वो फ़लसफ़ा है जो मज़हब की आखिरी हद भी पार कर जाता है, फिर बिदअत नाम की कोई दलील उसे रोक नहीं सकती। एक और ख़ास बात जो मैं किताब के हवाले से बताना चाहती हूँ कि बहुत सीनियर अदीबों ने राय दी है इस किताब के ऊपर। मोहम्मद हमीद शाहिद साहब ने, ज़किया मुर्शिदी साहबा ने इंडिया से, डॉक्टर आमिर सुहेल, अली अकबर नातिक साहब ने। मैंने राय नहीं पढ़ी किसी की भी, मैंने पहले अफसाने पढ़े ताकि मैं अपनी राय और अपना तबसरा कर सकूं। तो अब पढ़ूंगी मैं ये वीडियो तबसरा करने के बाद मैं साहिब राय और अफराद की राय भी ज़रूर पढ़ूंगी। हमारे सीनियर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छी राय लिखी होगी, मुझे यकीन है। और यकीनन जो हमारे सीनियर्स की जिनके नाम मैंने लिए हैं, इनकी खूबी ये है, ये बेऐब तनकीद भी करते हैं, इस्लाह की कोशिश भी करते हैं अपने जूनियर्स की। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, तो उन्होंने ज़रूर की होगी, मुझे पक्का यकीन है। जैसे ज़किया मुर्शिदी साहबा का तबसरा हम सब पर पब्लिश हुआ, मैंने पढ़ा, तो उन्होंने बहुत अच्छी तनकीद भी की है। तो मुझे वो अच्छी लगी कि उन्होंने निशानदही की है कि हाँ ये ऐसे हो जाता, मुसन्निफ़ा इसको ऐसे के लिख सकती थी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़ के उनका तबसरा। तो इन्होंने सब ने भी ज़रूर की होगी, तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। पहले मैंने सोचा कि मैं ख़ुद पढ़ के देखूँ कि मैं क्या सोच सकती हूँ अफसानों के मुतालिक और मैं क्या कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो सीखना होता है। हर किताब से मैं सीखती हूँ। और जैसे कि मैंने कहा कि जिलानी बानो साहबा के बाद मैंने सोचा था मैं किसी को पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि उनका लिखा हुआ काफ़ी है, लेकिन नहीं, वो जो मुझे तो होका है पढ़ने का, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। हम सब पे भी पढ़ती रहती हूँ, BBC पे भी पढ़ती रहती हूँ, और बहुत सारी मेरी वेबसाइट्स हैं, वहाँ मैं पढ़ती रहती हूँ, और किताबें भी मुझे बहुत सारे अहबाब भिजवाते हैं। इसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये फ़रहीन खालिद ने मुझे भिजवाई, और फ़रहीन खालिद ने ही ये मुरतब की हैं कहानियाँ। फ़रहीन खालिद ने ही इनका इंतखाब किया, और सफ़िया शाहिद साहिबा ने इनका इंतखाब किया। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फ़रहीन की कि मुझे इतनी अच्छी कहानियाँ पढ़वाएं, इतने अच्छे अफसाने पढ़वाए, और तबसरे का भी मौका दिया। और मैं इंशाल्लाह इन अफसानों को मज़ीद अपने चैनल पर भी पढ़ूँगी। और हम इसमें से इक़्तिबासात मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं शेयर करती रहूँगी। और एक दफ़ा फिर मैं आप सबको मुबारकबाद दूँगी कि आप सब ने बहुत मेहनत की, और लिखती रहिए, और मेरी दुआएं हैं ज़ोर कलम और ज़्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।